एक टेलीग्राम गया था आमिर ऑफ अफगानिस्तान को इंडियन मुस्लिम लीडर्स की तरफ से, कम इन्वेड इंडिया, ब्रिटिश वीक। तो एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का उस वक्त डर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, और वहाँ पे ज़्यादातर ब्रिटिश फौज में मोहम्मदन लोग थे। तो इसीलिए सावरकर जी को ये लगने लगा कि अगर जिहाद के नाम पे हमला हुआ तो क्या ये लोग उनके अगेंस्ट लड़ेंगे या उनके फॉर लड़ेंगे। यानी ये जिहाद का डर उस समय भी था, उस समय बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त इन्होंने एक ऑल एनकम्पासिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई फॉर इंडिपेंडेंस की फाइट के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया हिंदुत्व, जो एक राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, और यकीन मानिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी एक्टर से बात कर रहा हूँ, किसी बॉलीवुड के एक्टर से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इतिहासकार से, किसी लेखक से, किसी हिस्टोरियन से बात कर रहा हूँ। नहीं, तो वो नहीं लगना चाहिए। पर मैंने पिक्चर को बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई करके बनाई है। मेरे को बहुत जिम्मेवारी थी इसकी कि मैं इनको सावरकर जी को अच्छी तरह से पेश कर सकूं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी लालचना लगी हैं। और मैं ऐसी पिक्चर बनाना चाहता था कि जिसमें मैं एक निष्पक्ष एक अपना पॉइंट रखूं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखूं, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए वो वीर थे क्या नहीं। पर उनका एक बहुत एनकम्पासिंग ये था, और उसमें बोलते हैं कि आपको हिंदुत्व समझने के लिए हिंदू कौन है समझना पड़ेगा। तो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भूमि को अपनी पितृभूमि, मतलब अपने पूर्वजों की ज़मीन मानता है, मातृभूमि अपने यहाँ के त्योहारों को, खान पान को, वेशभूषा को अपना मानता है, वो हिंदू है। पर चूंकि एक लास्ट क्लॉज उन्होंने जोड़ा था, उसकी पुण्य भूमि भी होगी, वो इसीलिए क्योंकि एक रिलीजियस फॉर्म में देश पे अटैक होने वाला था। तो जो देश धर्म से ऊपर होना चाहिए, कि अगर आप इसको आप अगर इस सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले हैं तो आप हिंदू हैं, चाहे आप किसी भी धर्म, जात या समाज के क्यों ना। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ सिविलाइजेशन, एंड इफ यू रिकॉग्नाइज दैट, देन यू आर अ हिंदू नो मैटर विच धर्म यू बिलोंग। थैंक यू रणदीप।